से सम्मानित ही लास्ट हम फोटो खिंचा लेंगे।
राम राम जय श्री राम राम राम। आइए समस्त ब्राह्मण श्री राम जी के मानस सुंदर सोता समाज से मैं निवेदन करते चलूं कि आज परम सम्मानित श्री सत्रेश पटेल जी और श्रीमती रंभा पटेल जी के दाम्पत्य जीवन में पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और जिनके नामकरण जन्मोत्सव छठी के इस अवसर पर श्रीमद रामचरितमानस के पावन गंगा का आयोजन किया गया है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि मैं इस गांव में सभी रामचंद्र सिंह सोता समाज से विनती और आग्रह निवेदन करते चलूं कि आप सब अपने तमाम दैनिक जीवन के कार्यों से निवृत्त होकर रामकथा के पावन पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करते चलिएगा। और आइए भाव श्री राम कृपा मानस परिवार का साली खेड़िया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजस्थान छत्तीसगढ़ के युवान साथियों की टोली के संग जोड़ चले श्री सिया राम में सब जगह जानी करो राम जो युग पानी के भाव के से बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बोल श्यामला चंद्र के जय हो, बोल माता है देवी की जय हो। जाने कुछ समा मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जा तेरा तुझको मेरा मुझे कुछ नहीं और जो मुझे है सो रामा जब जब तोड़ा सुनता यादें राम के नाम डले दीजिए तुरयन कसमा राम बसे ऐसे तय गुण दे सुन संगवानी राम बिना नहीं बसे जीने गाने राम बिना नहीं कटे जिने गाने जब जब सोना याद
जब तोला सुनता याही राम के नाम ले बोले कसमा राम बसे ऐसे सैगुन ले जब जब सुनता जब जब तोला सुनता याही राम के नाम ले तोरे कसमा राम बसे ऐसे सैगुन ले सुनता जब जब सुनता जब जब तोला सुनता याही राम के नाम ले तोरे कसमा राम बसे ऐसे सैगुन ले सुनता
जब तोला गाया राम के नाम ले बेटी तोरे तस्मा राम बसे ऐसे है बुझले तू सवाई हो कैसी जगाई हो राम की रानी कैसी जगाई हो राम की रानी कैसी जगाई हो राम की चंद्र की जय हो बोलो महादेव की जय हो श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता राम राम श्री राम राम रणकर कशु राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। आइए हनुमंत विराजे कथा अहोमति अनुसार प्रेम से गाधी धरो और हरियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौर भोर विमल जसो जिहिदाय कुफल बुद्धिहीन ज्ञान के समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरहु कलेश विकार बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम राम कुची के पावन भैया प्रणाम करें। राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारणा करने वाला तमाम दशरथ तुल्य मूर्ति पितामह के श्री चरण कमल के प्रणाम करें। ये मानस मंच के आगुन बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू मोरदाई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करें। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला आदरणीय आयोजक परिवार पटेल परिवार संगे संग मोरकरकस का स्वानीला आप सबके बीच मिट मिट लाने वाला धन्य माइक ऑपरेटर महोदय जी और ये गांव के डिही डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक चिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथियों के हार्दिक कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः वंदन संध्या स्मरणी कविकुल गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस जिनके हरेक पंक्तियां हरेक दोहा और हरेक चौपाई हरेक छंद सोहना मानव के जीवन में किसी न किसी प्रकार से उनके चरित्रों को उजागर करते हुए उनके जीवन के रूप में दर्पण के समान मानस को रखने का प्रयास किया गया है।
शायद गोसाई जी महाराज ने कभी ऐसा नहीं सोचा रहा होगा कि जिस कथा को मैं लिख रहा हूं, इस कथा में विश्व का धरोहर, विश्व की थाती बनकर यही राम की कथा दुनिया को, समाज को सिखाने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। शायद उन्होंने ये भी परिकल्पना नहीं की होगी कि जिस चौपाई को मैंने लिखा है, इस चौपाई के अंदर के गहन की चर्चा और चिंतन, शायद एक एक चौपाई का सारांश अद्भुत और उससे गहरा से गहरा हो चले। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। और आप सब इतने तन्मयता के संग इस कथा को सुनने बैठे हैं। आप सबके हृदय कमल में निवास करने राम को मैं हृदय स्पर्श प्रणाम करूं। बोल श्यापति रामचंद्र की कथा की यात्रा हो एक पहले मैं निवेदन कर दे रहा हूं, विशेषकर महतारी मन ले, अगर कोनो कथा सुना तुम आस्कट लग जाए या सुने के मन ना करे, या हो सकते हमार बजाई गवे ठसा ना पड़े, मैं निवेदन कर दे माता मन से एक ठन बूता करना दाई हो, अपन अपन जगह उठ कर रेंग दो, ठीक है। एक ठन शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना, जिला तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा पहुंचा के भरमा तू था, यानी तोला दिक्कत है अकेले रेंग दे घूमे चल दे राम चैनल जान को चेक बेकर हो, ठीक है। बाकी और प्रयास हुई यहाँ पर हम सब राम कथा के बड़ा सुंदर चर्चा के संग जुड़ चलन। मानस के बहुत सुंदर यात्रा कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा समूह संवाद भयो समय जहि हेतु जहि सुनि मुनि मिटे विषाद। पर्याप्त प्रश्न क्या था, पर्याप्त प्रश्न हो, इससे पहले एक निवेदन कर दूं, जहां तक परवाज जाते ए छेव से लेके ए छेव तक एक बात ईमानदारी से बताना, ये सालिक झिटिया करते करते लग कौन कौन जानता है? हाथ उठा। नहीं मतलब जानबूझ नहीं करो तो हाथ आ गए चल टांग ये जानते, बाकी मन नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं। मैं बता था हमारे गांव का लेकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम घूम रहा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिला हिंदुस्तान का धन और जिला के इंडिया और भारत माता के पावन को धाम घूम रहा है। और भारत माता के कोरंचल से 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जो धान के कटोरा के वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हो रहा है। अब वो छत्तीसगढ़ के बखान कर कभी सुरेंद्र दुबे जी महाराज वो सुंदर कविता के सब कहने लगे, बोलेगा इनके दो के पहाड़ 4 घाव पर, बोले दू के पहाड़ 4 घाव पर हम कहां भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ वो डोंगरगढ़ में चढ़, यही के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, यही के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है, जिनमें 2 पर मैपिला है, टेटको धरोहर जिला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव, और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और मेरे गांव पर थे 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया, और सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खबरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 टन खबरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 खबरा वाले घर, छत वाले घर हमारा है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। अब बने बने गोठियाबो बने बने चर्चा हो, जय मानस की चर्चा हो। इससे पहले हमारा आप सब एक छोटे से माता जी की वंदना के साथ जुड़ चले और यात्रा कर चले डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी की ओर, जहां डोंगरगढ़ बैठे माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भरी मैया, दुर्ग के चंडीदाई, रायपुर बंजारी मैया, महासमुंद खलारीदाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाईदाई, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया, गांव की सिद्धदाई, जम्मू देवी मल्लमनावन, पावन धरती पावन ग्राम रुचि तक लायक प्रयास हो। बोल साचे दरबार की जय। छत्तीसगढ़ महतारी दूला बारंबार प्रणाम
मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तूला बारंबार दुर्गा माता घर के विद्या माता घर के चले आगे भवानी भुवन चले आगे भवानी भुवन बोल भुवनेश्वरी माता की जय। Hey,
चले आवे भवानी भुवन पावो, चले आवे भवानी भुवन पावो। कुलशाचे दरबार के जय, कुलशावर रामचंद्र के जय। श्रीमद् रामचंद्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड के चर्चा। ये बालकांड में शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखीन थे जड़ के कांड की, और जड़ के कांड काबर को लेकर सती कि जिन प्रकार एक ठन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोरदार पकड़ रखते इसमें पेड़ मजबूती से खड़ा रखते। यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के जोखम वाले बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर ला बना हंसने ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग को डर जाते। घर ला बना रामायण के नाम जोरदार जिसका नाम भगवान शंकर जी महाराज। और वो साई जी महाराज जब मानस की प्रारंभिक चर्चा लिखे तो बढ़िया बात लिखे कि वर्णा नाम तो संधाना रसानाम चंद समापी मंगला नाम से करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर साक्षात विश्वास, माता पार्वती श्रद्धा। अजी कथाला अक्का जोरदार भाव प्रसंग अगर रखे को कोशिश है तो मैं निवेदन करता हूं एक कथाला दूसरा कर कहा था, मतलब कहना वाला चलत कुछ नहीं केवल कहना में बता कौन है बोले कहूं सम्मति अनुहार अब ना संवाद भयं समय चाहिए तुझे सुनि मुनि मिटाई विषाद। बोले जिसकी कथा को सुनने मात्र से मानव के जीवन का दुख दूर हो जाए, ऐसी कथा को दो बुजुर्ग दो जन सियाने आपस में बैठ के उठावत, जिसमें एक के नाम है याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज। अच्छा दोनों ने मानस की चर्चा कही तो बढ़िया अद्भुत बात और शिव के चरित्र की चर्चा करते करते बताया कि बोले एक ही बार तेजा जो माही शंभु गए ब्रह्म सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पर्याप्त प्रसंग के व्याख्या केवल अक्का थे कि भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जाते। एक कथा के सारे अवध्य के नगुठिया पर पर्याप्त चर्चा होगी। और एक से पहले निवेदन करो जता कर बैठे हो अपन अपन उत्तर का लगा बताना। शंकर भगवान दूसरा का कथा सुने जाते प्रसंग में ये दूसरा का जाते ठीक है चलते तुम अपन अपन तर्क लगा के बताओ रामायण लास्ट सबसे पहले कौन लिखे है? तो तुम ना बोलतो तुम नहीं बोलो इसने पोटी टाइप के रखो कहा कर हो बोलतो एक आध कन बोलो है रामायण लास्ट सबसे पहले कौन लिखे हैं? वही तो ही है गलत है वो तुलसीदास का हाथ में पूछा को गलत है और कोई रामायण में की तुलसीदास बोले रामायण साल पे लिखने वाला कौन? बोले रची महेश निजमाना सलाखा भगवान शंकर साल पे रामायण लिखे और लिखे के बाद बोले पलंता से बसे सब पहली बार का कोड़ो सुने माता पार्वती ला घूम बैठा के उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे और माता पार्वती पहली बार सुने हैं। लेकिन एक बात इस कथा में ये चीज समझनी है कि जो शंकर भगवान रामायण जानते थे वो दूसरा कर कथा पूछे जाते बात है ये जान के तो दूसरा कर जा। जैसे आप क्या कर माता में बैठे हो एक बात तो ईमानदारी बताओ पटवा भाजी बनाया कौन पलाते हैं हाथ उठा तो खट्टा भाजी का तो अथे अथे समझ लाते
अगर आगला खट्टा भाजी बनाए बर आथे जब पड़ोसी पूछे जावे का दीदी एकदम काम भूलो नीला बनाए लाते बना कर खा डरबे पूरा गोठा बनाए लाते खा डरबे। लेकिन ये मानस की परिणाम नहीं है कि जो शंकर भगवान रामायण जानते हो दूसरा कर पूछेगी राम का है, राम कौन है, राम कैसा है, तब फौरन भगवान शंकर कहते महाराज जब आप जानते हैं कि राम कौन है उसके बाद भी किसी और के पास जाने की जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा बोले अपन पर भी जाता ता बोले मोर साथ साथ और पत्नी सुन लेते दृष्टिकोण से जाता हूं तो पूछे जाऊंगी बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा जब ते खुद टीका कर सकत था तो पत्नी ने बिठा के नहीं सुना सका। भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार। भगवान शंकर के ही दुनिया में सब ला समझा सकता तुम जल्दी समझो पुरुष बने ताकि आप समझे वो ढील लगा के नहीं रहा दुनिया में सब लोग समझा जा सकता थे लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा उसने है जिसने कहा था जिसने हमें कुछ नहीं कहा था अपन खरीद खुदे करत हो दुनिया में सब लोग समझा जा सकते और घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। अब सही गल है मास्टर का कौन मास्टर है वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा को भेजते और हाथी से भीतरी को शेर के पढ़वे नहीं करते काला पढ़ेगा। भगवान शंकर कहते मोर पत्नी मोर सुने नहीं तो दूसरा कर जाने लगी डाकर करा बोले सम हो गए कुंभज ऋषि पाई बोले कुंभज ऋषि महाराज और लेकिन सुन ला बोले संग सती जगत जननी भवा माता सती संग राजा। अच्छा ये सती मैया हरे कौन बोले ये समझो कथा अपने आप समझ आ जाएगी। माता सती कौन बोले शिव महापुराण की कथा ये भी थे राजा दक्ष के दो पत्नी एक के नाम प्रसूति एक के नाम बिरणी। प्रसूति के 24 बेटी बिरणी के 60 बेटी टोटल मिला के 84 बेटी और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जो शंकर भगवान से विवाह कृष्णा अपन मर्जी से कली जमाना में और सतयुग के जमाना में यहाँ कलयुग में कलो पहले जमाना में जब सतयुग कहते थी तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हुआ कहते सियान मन जेल धरा के फाइनल कहते भाई जतल मिली जानो पेट में नहीं हो रहे हो देखो के रिश्ता ये नहीं हो नहीं जाने जाने वाला करी बेचारा अभी तुम अंदर जाना तो एला को जाके गोल लमाते अब सियान ला कहा था मत कला तोला कहा था ईमानदारी से एक बात बतावे ते बिहाव करे तो सियान ला देखे रहे वो नहीं देखे रहे तो बिना देखे फाइनल कट रहे वो फाइनल कट से जिंदगी खत्म गई। अभी इसमें हो ही बोले नहीं बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो ही नहीं और धोखा मगर हो जाए तो बीच मरवा छोड़ के कब भाग जाएगा कोई ठिकाना नहीं मानना नहीं उसने भगवान शंकर वो सत्यु के जमाना में अपन पसंद दूल्हा चुनना और राजा दक्ष के खड़े विरोध करे अपन बेटी की हिसाब पास है दमान मुझे अच्छा करे लेकिन तो दमान देखना नहीं से तो इंद्र का देखते चलती तो दमान देखना नहीं से तो कामदेव से देखते चलती तो दमान देखना नहीं से तो विष्णु का देखते चलती लेकिन वो शंकर से शादी करना चाहता था जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना घर ना मोटर ना कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर से शादी करे पर झापाए पड़े है मत कर बेटी मस्त तरह दूल्हा खटो बने बने दिखी हीरो टाइप के रही चीजें आवे बुलेट में फूल के जावे कत्ते जोरदार खींच दे बता नी मानिस माता सती और रोवत दौड़त पुड़िया भीतर नहीं ये नहीं इस राजा दक्ष दिमाग खराब अब कैसे करे जाए ते बिहार को समझ के कैंसिल करवाना है राजा दक्ष अगर सही मन बला के एती आवो काय महाराज वो भीतर में घुस रहो और अंदर में जाए करना सती समझाओ और शादी वाली कैंसिल करवाओ कैंसिल करवा के तुम्हारा एमन होशियारी मारे बरोबर भर पर भीतरिंगी और अंदर में जाए के बाद माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जी शंकर से शादी करूं का कसना वो शंकर के घर चल दे फिर नहीं तो का ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं कैसे उठावा का टेंशन खाता अलग कहा थे मैंने किस बिचारी थी फिर मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात कि शंकर से शादी करूं का तसना वो शंकर के घर चल दे पे नहीं तो कर ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांगे टेंशन तुम खत्म टेंशन तो नहीं उसने बात बोलो फिर मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात जे शंकर से शादी करो का तसना ओकर घर चल दे पे नहीं तो शंकर कपड़ा पहन देते कपड़ा सालों नहीं कच्चा है माता सती का कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का चेक टेंशन खत्म आखिर फिर करना वो बोले का बात ओकर घर लट्टू तक नहीं है माता सती का कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल के टेंशन खत्म शादी करो ओकर संग दैट्स माय चॉइस ओनली मंत्री शंकर भगवान
सात भावर के लेके भगवान शंकर सती ने बिहार जब बिहार हुई जब चलते इसे काकरो घर वाले कैसनो हो और फर्क नहीं पड़े पर हां मोर पर मोर घर वाला 16 आना है हमें 16 आना कौन देख के बिहार करे हो अच्छा कर माता मन बैठे हो जिक्र शादी हो जिक्र से मैं निवेदन करते हो ईमानदारी बताओ काकर घर वाला 16 आना है हाथ उठा नहीं तो तेवला को चक्का सोटोला को चक्का ते जानथा सो कर 16 17 तेरा तोर ला बताते हैं तयक्का का सगम कापर का 16 नहीं है सब 17 खारा नहा के वाह एक नंबर सब के वाले 16 थे अच्छा तुम्हारे अरे तो कल लेका है उठा तो हाथ बचे हैं तो लेका जब समझदार है भगवान को संतोष ले लो सबके घर वाला रहना देगा स्थिति परिस्थिति बदल देते बात की बातें पर भगवान शंकर चुनेगी इसकी 16 का कुंड देखे और शंकर जी महाराज को साधारण दिवस साधारण तो शक्ति नो है बोले कौन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोनो आरती करते हैं तो आरती करेंगे जस्ट तुरंत बाद एक संस्कृत में छोटे से श्लोक का था जानता कलाका अरे कपूर जला का था जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम मामी चैतन्य मामी पहली चीज इला लिख के रखना ये कपूर जलाएगा मतलब ये कपूर जलाएगा मतलब बोले काय ये शंकर भगवान कौन है तेरे बताए मंत्र है बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला जेके अंदर छल कपट द्वेष नहीं है भगवान शंकर वो है भगवान शंकर वो है जो दया के निधान है भगवान शंकर वो है जो करुणा के सागर है भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण के जहर के कटोरी पी ले भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार में जहर नहीं पी सका इधर हो कोई नहीं पी सका जी देखी डर पे इलाका हाथ मिला इधर बैठे हैं वो नहीं पी सका मास्ता पे अच्छा एक बात बता केदराने था तुम्हें हैं इशारा में बता तो मुखनी चल मर मालूम के जन केदराने था 1 2 5 4 का है 3 जन हो ते बड़े ते छोटे हैं बड़े यार तो देरानी मारे नहीं हवे तो देरानी तो लकीर ना सकते पी दी कहती रे निपिए भमा फेंक दी अब फेंके लेट लगल हम तो टोटल मार सकती मां नहीं हुई कोई काकर में जहर पीना पसंद नहीं कर रहा है और भगवान शंकर वो दे होता है जो दूसरे के कल्याण के जहर के प्याला पी ले और शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की कराज पूजा और ज्यादा दिन घलो नहीं हो तो 2-3 साल हो या और हुए थे भगवान का समय कहा चलते जी जे पाते भगावा गुरु कोई पूछता है कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए कब ले ये मिश्रा महाराज का एक चीज देखो और गांव में ही पानी रुके वाले पल पला पले अगर रुको तो भगवान का सा ये रुको थे 3 लोग ये 5 वाला ये अब महू रुको था ये रुको बे तो रुको क्या होगा ये पानी रुके सिस्टम चालू कर ले होए एक सूर्य का खन काम हाले को समझे पहली बार मिश्रा जी तो मैंने के रहा एमन बता बताते बट भी लायक थे आयोजक समिति से वोट बात होती सही महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारे पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कर करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया ले बेटा पैसा तेल ले बेटा पैसा पोनी ले बेटा पैसा अगरबत्ती ले बेटा पैसा नारियल ले बेटा पैसा केरा ले बेटा पैसा खीरा ले बेटा पैसा दूध ले बेटा पैसा चना दाल ले तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी करते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक घंटा काम करो बोले का काम फोकाट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकाट के चलते ही चला थे पूरा चला थे कैसे चौर मिला थे अगर के बोलो ये झोंकता का हवाला थे चौर मिला थे और जोर से चौर मिला थे फोकाट के नमक मिला थे फोकाट के 40 पैसा कल सदराम खा था आधा के काला फोकाट के कौन तो बुद्धि काट कर नहीं करे थे 17 मतलब आधा का है चौर मिला थे फोकाट के नमक मिला थे फोकाट के 40 पैसा कल सदराम खा था आधा के लेकर पड़ा थे फोकाट में बिस्कुट मिला थे फोकाट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकाट में सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकाट में महिलाओं के मने का खजाना झोंका था ये फोकट में महाफोकट है फोकट जी ये महाफोकट है गौ तो मैं कबू कबू सोचता हूं
जब सरकार है माता मन पर महतारी बंदा लग पुलिस हुई, जब सरकार माता मन पर महतारी बंदा लग पुलिस हुई, हमन पुरुष में तो खोल सकते हैं क्या, हम तो और दे हैं। जब इकर मन पर महतारी बंधन खोली तो हमरा मन पर का महतारा बंधन नहीं खोलती थी, खोलना नहीं से लेकिन नहीं खोली, कम से कम हमारा 1,000 देते, हमारा 500 देती कलर तो हमारा कबू कबू इसने नाटक करा था वो तो बात है का मिश्रा जी कहते बात क्या कौन फोकट चला थे एक फोकट ला आउ जोड़ो बोले क्या एक लोटा जल और सारी समस्याओं का रुकोवा थे भला भला रुकोवा थे। मैं निवेदन करना पड़ रहा पानी रुको लेकिन कैसे रोकना है बोले समझाओ। और घर के साथ एक गिलास पानी पर तरसत है बोले गिलास पानी पिया औकात तो नहीं होते भलल भलल शंकर भगवान पानी रुको उधर और पथरा नहीं मिले दिल्ली के रख ले बैठे बैठे का वो तो घर के साथ एक गिलास पानी पिया और एक आध टन भाग जाए बिना शंकर भगवान जाकर को तो ये पानी रुकना सार्थक है। देखा सभी कोनो कभी की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लेकिन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकते प्रमाण और मानस का आधार क्या है बोले बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवही न विश्वास नहीं मतलब राम नहीं। और आपके जीवन में छोटा सा विश्वास एक पत्थर के अंदर भगवान देखने मजबूर कर सकता है प्यारे, ये है राम की कथा। और ऐसे कथा का दर्शन करने जब भगवान साक्षात भोलेनाथ अपने घर से निकले और अपनी पत्नी को लेकर के गए, आनंद लेके उस भाव का आनंद लेके उस भजन के जिसमें भगवान शंकर कहने लगे और कहने लगे बोले क्या सोने भान नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु कुछ नहीं जमा तो पूछ रो टेंशन वेंशन ध्यान ले होगा कदम हाथ खा के राधे राधे नहीं ये का है नहीं ये का है तते मोर सोचता सो तते मोर दूल्हा है का ये दुल्ही ने कथा ऐसे छरियान में जमा को ऐसा समझ चलिए राधे राधे चलिए 1 2 3 4 लगे ला 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 नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा नहीं मांगा चांदी नहीं मांगा प्रभु शरण करुणा तोरे मांगो मुर्गा मेरा जिंदगी भर सेवा तोर मांगो जिंदगी भर सेवा तोर मांगो हो गई नहीं है गला बजा था बाजा बाल तो ताली मांगा कंधा दी ने कल लाते वो लाल हो गए देखो कंछाच को बोल सियापति रामचंद्र की जिंदगी भर सेवा तो मांगा है राम राम या जिंदगी भर सेवा तो मांगा और राम चरणों की सेवा मांगने भगवान शंकर गए बोले शंभु गए कुंभज रे सिपाही भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जा रहा। अच्छा कुंभज है कौन तो बोले समझे कि कुंभज के शाब्दिक अर्थ में एक भाव है। अगर आप रामायण पढ़त हो या सुनत हो एक चीज कभी प्रसंग में गौर करना जब भी एक व्याख्या लिखेगी तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए कुंभज लिखे नाम और जब एक हिंदी में व्याख्या लिखे इसमें तो हिंदी व्याख्या में जानते हो का लिखे शंकर भगवान अगस्त मुनि कर जावा थे तो चौपाई में कुंभज और व्याख्या में अगस्त दोनों अंते तंते नाम लिखे का जरूरत का मंगलू मतलब मंगलू समारोह मतलब समारोह तो ऊपर में कुंभज नीचे में अगस्त लिखे तो बोले कहा बात एक एग्जांपल समझना जैसे हमारे तबला ले दिखा थे ला देखो दिखा थे देखा बैठा रहा
ये दिखाते झांक के देखो का है व्यवस्था नहीं है भैया। सबको थोड़ी जाकर देखिए भाई लोग आशीर्वाद दो की के घर में छोटू कहते का कहते छोटू नाम है सूर्या मनखे देखे का एके वो बेंजो वाले दिखा थे मां झांक नहीं दिख सकते तुमला दिखा थे बोला घर में मोटू कहते का कहते और का नाम है आगेश्वर मनखे देखे का एक नाम कुंभज नीचे में अगस्त दो नाम एक के जन के अलग अलग काबर तो समझो एक एक क्षण के शब्द के भाव कुंभज मतलब जिसका जन्म के प्रमाण है और अगस्त अगस्त का जीवन के गुण है। अब कैसे अरे तो कुंभज के साथ कर देना कुंभ धन अज कुंभ मतलब घड़ा और अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला जे घड़ा के भीतरी पैदा होए ओकर नाम कुंभज जन्म के प्रमाण। दूसरा अगस्त नाम लिखे अगस्त का बार तो अगस्त का नाम के गुण है ओकर जीवन के गुण है कैसे गुण है एक बार बता जब कल एक बार 100 लेका मन से मैं निवेदन कर रहा एक बार बताना सब जन मैगी खातो भैया सब जन मैगी खातो मैगी तिल देखो हो मैगी खातो अच्छा करतो कामे खातो है चम्मच में खातो मस्त खातो ये मुंह खाते हम मुंह खाते मुंह पते तो चम्मच किस टाइप के खाते थे तुम जानो हम मुंह वाला। अच्छा मैगी खाए पर ना पहले मैगी बनाए लग बनाथन का बनाथन हमें बनाथन कढ़ाई में करके बनाथन कढ़ाई में बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता निकाले के बाद कांटा वाला चम्मच था कांटा वाला चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरे के बाद तो दिन लपेटथन लपेटे के बाद मुंह लेखन जब मुंह लेख पे देखन घटना घटते मोरोसन इक्रोमासन तुरमसन घटत होई जब मैगी खात रहे तब पता नहीं हो मैगी के अंदर से कारण थे कि खा एक दो ठन मैगी और आम जाते देखियो खा एक ठन मैगी और आम जाते। अच्छा जो और आम थे चला कैसे खाते और आम थे चला कैसे खाते जीप के तो तुम डोर लगा जीका तो हमारे गांव के लेकर मन 1 नंबर जीतते और हम रहे नहीं एक बार में जाते थे कि एक मतलब ये कि अगस्त है कौन बोले अगस्त वो है जो एक बार समुद्र अहंकार से कहता था कि जब भी सूर्य निकले तो मेरे आगोश से होकर निकले और जब डूबे तो मेरे आगोश में आकर डूब जाए। ऐसे सूर्य को चैलेंज करके अगस्त ने कहा बोले ऐ समुद्र कुछ विमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना तेरे समुद्र के सारे जल को सारा पानी ला एक पसर में धर लो और एक पसर में धरे बाद एक बार में सब तीर के मोर पेट माना भर लो मोर ना मगज तो नहीं जो समुद्र के पानी ला लेकर के मैगी के खींचे सन खींचती ये हर अगस्त मतलब जिसके पास कथा सुनने जा रहे हैं वो कि साधारण वक्ता नहीं है कहीं ना कहीं उनके अंदर ज्ञान है और इसीलिए भगवान शंकर को ज्ञान का समुद्र कहा है। तो अगस्त जी महाराज को समुद्र को पीने वाला कहा गया है तो समुद्र के पीने वाले का जात है मतलब जेकर का जात है बहुत बड़े विद्वान है। अब विद्वान इनके मन कैसे चर्चा करते हैं प्रश्न के एक सूत्र के उल्लेख करबो पर एक पहले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भाव में बचे हम और आप सब हमारी संस्कृति बचावा के धरोहर के जुड़े हुए भजन गीत बोल श्यामपति रामचंद्र की जय बोल श्री रामचंद्र की जय हो धन धन रे मोहन किसान धन धन रे मोहन किसान मैं तो तोला जाने सके मैं तो तोला समझूं भैया ते तो बस भैया के भगवान मैं तो तोला जाने भैया मैं तो तोला समझूं संगे तो बस भैया के भगवान हो
झुमर के नाचे संगी हाथ हमारे सजा रहते स्वागत है झुमर झुमर के बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी महाराज राम कथा की अद्भुत यात्रा में और ज्ञान की यात्रा है, जिस यात्रा को भगवान शंकर सफल बनाने के लिए दुनिया के कल्याण में जा रहे हैं। अच्छा तो तीन काकरो करके छठी करा डालते नहीं या शादी करा डालते एक चीज है सुबह रहना हो जावेद जा